हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर नेक्स्ट.जेएस के। ठीक है, इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रिएक्ट का एक और हुक जो कि है यूज मेमो हुक। ठीक है, तो उसका यूज़ क्या होता है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है और सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वाले वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपना जो लास्ट वाला जो हमने हुक्स वाला ऐप क्रिएट करके रखा था उसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके अंदर हम यूज़ करता है। तो ये जो हमारा ऐप था उसको मुझे ओपन करना पड़ेगा VS कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे शो मोर ऑप्शन ओपन विद कोड, तो मुझे VS कोड के अंदर ओपन करके मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो ओके, ओपन हो जाए उसके बाद तो देखो यूज मेमो क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूज कॉल बैक, उसका काम होता है कि उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, रिएक्ट.जेएस का तो सेम, ये भी सेम ही काम करता है, बट जो डिफरेंस रहेगा एक ही, मतलब माइनर सा डिफरेंस रहेगा। जो कि यूज कॉल बैक है वो एक फंक्शन को रिटर्न करता है। ठीक है, और जो हमारा यूज मेमो एक वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब वैल्यू को लेकर कोई भी काम रहेगा तो हम उसका यूज करने वाला है। कोई फंक्शन को लेकर काम रहेगा तो हम यूज कॉल बैक का यूज करने वाला है। ठीक है, ये वाला जो डिफरेंस है वो रहेगा। इसके अंदर भी हम अच्छा सा मस्त एक एग्जांपल बनाने वाला है और वो एग्जांपल की मदद से हम समझने वाले हैं कि क्या होता है और मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो सारी चीजें। ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं हम, कंपोनेंट्स के अंदर ही मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक यूज मेमो डॉट जेएस करके। ठीक है, ऐसे मतलब नाम दे रहा हूँ मैं यूज मेमो डॉट जेएस, फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ RAFCE। ये हमारा कंपोनेंट एक क्रिएट हो गया। अब मैं उसको यहाँ पे कॉल करा देता हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ यूज मेमो, ऑटो इम्पोर्ट हो गया। और ये वाला जो था हमारा, ओके मैंने इसको ये जो कॉल बैक वाला था उसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और यूज मेमो वाले को मैंने यहाँ पर शो करा दिया। और यहाँ पे कहते हैं npm run dev, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ सर्वर को, तो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा हमारा और उसको हम वहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर लिंक मिल जाएगी और चाहे तो जाके लिख सकते हैं HTTPS और पूरा हम पाथ लिख दे। ठीक है, लोकल 3000। तो इस पर मैंने क्लिक किया और ये ओपन हो गया। ओके, तो मुझे यहाँ पर यूज़ मेमो लिखा हुआ मिलना चाहिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो अपने कंपोनेंट को कॉल करवा के रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट में दिख रहा है। ठीक है, कि अब ये थोड़ा सा लोड ले रहा है। कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। और ठीक है, मेरे ख्याल से इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है मे बी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पर वो कंपाइल होकर यहाँ पे शो कर देगा। तो मैं एक नए टैब में भी इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, अगर उस टैब में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, मॉडल नॉट फाउंड। ओके, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है। मॉडल नॉट फाउंड इज ऑन यूज मेमो इंपोर्ट स्टाइल्स page.js के अंदर उसको यूज मेमो फ्रॉम, मतलब ये मिल नहीं रहा उसको मॉड्यूल। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रॉम कॉम्स के अंदर, मेमो के अंदर, ओके ये मेमो के अंदर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पाथ गलत था, मतलब कॉम्स के अंदर हमने डायरेक्टली यूज मेमो लिखा, फिर मेमो नाम का कोई फंक्शन तो था नहीं। ठीक है, तो उसको मिल नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे उसको चेंज कर लेता हूँ, ये निकाल दे रहा हूँ। फिर देखते हैं मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैन नॉट रिजॉल्व। ओके, मैं ये लाइन को हटा देता हूँ पूरी, मैं एक बार फिर से इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो कॉम्स के अंदर यूज मेमो, हाँ ये मिल गया। अब देखते हैं। ओके, सो फाइनली हमें मिल चुका है ये। यहाँ पे मतलब थोड़ा पाथ की प्रॉब्लम थी, पाथ गलत आ गया था। ठीक है, तो उस वजह से नहीं मिल रहा था, तो हमें ये चीज़ मिल गई यूज़ मेमो करके, जो भी हमने फंक्शन मतलब क्रिएट किया वो। तो इसके अंदर हम अभी सारा काम करने वाला है। देखो यहाँ पर यूज़ मेमो लिखा हुआ आ गया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख के रखा है वो है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं पहले एक बेसिक सा सेटअप बना लेता हूँ, जो कि हम सीख चुके हैं पहले से, वही चीज़ें मतलब मैं रिपीट करने वाला हूँ। और उसमें भी कुछ यूज़ केसेस आ जाएंगे जो आपको मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी काम में आ जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मेरे को चाहिए एक बटन ले लेता हूँ, चलो सिंपल सा, और उसके अंदर लिख देता हूँ काउंटर। और मैं चाहूँ तो मतलब नंबर ले लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पर नंबर्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 0 लिख देता हूँ अभी के लिए,
वैसे मेरे को जीरो नहीं चाहिए, मेरे को एक स्टेट होगा उसके अंदर मतलब नंबर को इंक्रीज करने वाले हम। तो मैं यहाँ पे स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ, आप लेट काउंट्स को इसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं देता हूँ काउंट सेट काउंट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इसके अंदर आएगा बाय डिफ़ॉल्ट 0, ठीक है। तो काउंट के अंदर अभी वैल्यू क्या है हमारी 0, तो यहाँ पर 0 आएगा और हम 0 को प्रिंट करवाने वाला है यहाँ पर। तो क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है तो मुझे कर्ली ब्रैकेट्स लेने पड़ेंगे, और मैंने यहाँ पे काउंट को प्रिंट करवा दिया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे एक हमें बटन मिलेगा जिसके अंदर मतलब 0 लिखा हुआ है, काउंट और फिर वो स्लैश करके 0 लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। मे बी वन ऑफ दिस शुड बी ओके। तो ये फिर से एक प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आई, तो हमने इसको क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनाया, ठीक है। तो ये हर बारी मतलब होता रहता है, तो आप यूज़ क्लाइंट लिख दो बस, तो ये क्लाइंट कंपोनेंट हो गया सिंपल, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा। और क्या बोला है ये, ओके। गई एरर जो हमारी मतलब अभी आई थी वही एरर थी। तो अब मैं अगर ये बटन पे क्लिक करूँ तो 0 की जगह 1 2 3 4 मतलब इंक्रीज होते जाना चाहिए, वो चीज़ हमें करनी है जो कि हमने पहले भी करके रखी है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऑन क्लिक, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो क्या करो, एक फंक्शन कॉल कराओ, इंक्रीज नंबर, ऐसे मतलब कोई भी फंक्शन का मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है वो नाम दे रहा हो, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ है लॉजिक, ना कि नाम, आप चाहो कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट इंक्रीज नंबर्स इज इक्वल्स टू, और ये फंक्शन के अंदर सिंपल हमें लिखना है सेट काउंट। उसके अंदर क्या लिखेंगे, काउंट जो पुरानी वैल्यू है प्लस उसके अंदर 1 ऐड कर दो। अगर वो 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 ऐड 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओके, मैंने डायरेक्टली भी नहीं लिया, मैंने क्लिक करने पर ये फंक्शन रन होगा। फंक्शन के अंदर मैंने लिखा सेट काउंट, फंक्शन का नाम सेम है और काउंट प्लस 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, ये वर्क कर रहा है। तो देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज बाय 1 हो रहा है, ठीक है, तो इंक्रीमेंट हो रहा है उसका। तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब इसको मैं डायरेक्टली नहीं ले रहा हूँ, देखो इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से रिमूव और एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब बना रहा हूँ खुद से, तो अभी तो कोई भी मतलब कैसे भी बना लूँगा, पर जब हम रिएक्ट के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसी प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से करेंगे हम वो चीज़ आज सीखने वाले हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक मतलब वेरिएबल क्रिएट कर दूँ, नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक मैं फंक्शन दे दूंगा, उसको फंक्शन में घुमाकर फिर वैल्यू को वापस लाएंगे, ठीक है। तो एक फालतू सा फंक्शन मतलब, ठीक है, फंक्शन दे देंगे जिसके अंदर मैं डाल दूंगा नम, ओके, नम नहीं हमारे पास काउंट है, ठीक है। तो वो काउंट यहाँ पे चला जाएगा ये फंक्शन के अंदर, और ये जो नंबर है उसको भी हम यहाँ पे प्रिंट करवाने वाला है। तो नंबर क्या है, ये फालतू फंक्शन मतलब कॉल हो रहा है जो, वो जो कुछ भी रिटर्न कर रहा है वो हमारा नंबर है, पर ऐसा तो कोई फंक्शन है ही नहीं अभी के लिए। तो पहले तो उसको क्रिएट करते हैं हम, ठीक है, जो कि एक पैरामीटर भी ला रहा है अपने साथ में, क्या, काउंट को, मतलब काउंट क्या है, 0 है उसी को। तो मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला, काउंट लिख देता हूँ, मतलब इसको एज अ कॉल बैक यूज़ करे कि भाई ये फंक्शन कॉल होने के बाद ही हमारी काम करो, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक कंसोल, ओके, मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया। कंसोल डॉट लॉग कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया रेंडर्ड, तो वो चीज़ रेंडर हो गई। अब कंसोल में मुझे ये लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे वो काउंट मिल रहा है, मतलब 0 है बाय डिफॉल्ट, तो वो 0 मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बस रिटर्न कर देता हूँ, किसको रिटर्न करूँगा, काउंट को ही, मतलब जो हमने वहाँ से लिया है उसी काउंट को। तो क्योंकि मैंने ये फंक्शन के अंदर लिया है, मतलब कुछ और मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कि मैं एक्स दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हो, मतलब ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेन तो, कि आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि वही, अगर आपने यहाँ पे नंबर लिखा तो उसको यूज़ सेम नाम से करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे कुछ और लिखो तो नहीं चलेगा। बट जहाँ पर अगर आपने यहाँ पे नंबर लिखा तो आप नंबर की जगह कुछ और भी लिख दो, तो यहाँ पर भी वो कुछ और लिखना पड़ेगा, जो कुछ भी आपने लिखा है वो, ठीक है। तो नंबर फंक्शन का नाम या फिर हमारे स्टेट का नाम, वो आप कुछ भी दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में एक्स ले लिया, यहाँ पर रिटर्न भी एक्स कर रहा हूँ,
तो ये एकदम सेम टू सेम काम हुआ। देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 ये हो रहा है, पर अभी अगर इसके अंदर मैं कोई बड़ा सा कैलकुलेशन कुछ भी ऐड कर दूँ, लाइक मैं फोर लूप लगा देता हूँ, ठीक है, बड़ा सा यहाँ पे करूँगा लेट आई इज इक्वल्स टू 0, फिर आई इज लेस देन इतना, मतलब कुछ भी लिख देता हूँ, देन उसके बाद लिखता हूँ आई प्लस प्लस। देखो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो इंक्रीज हो रहा है, पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जो कि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कुछ और मतलब नंबर्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 2 और ऐड कर दिए मैंने, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो देखो थोड़ा सा वो टाइम लेकर कर रहा है। ओके, मेरे को यहाँ पे ये लगाना था, तो आई थिंक उसने टाइम उस वजह से नहीं लिया होगा, मेरे को लगा जो कि टाइम ले रहा है वो। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो थोड़ा टाइम जाएगा, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ उसके बाद थोड़ा टाइम जाएगा और उसके बाद वो कॉल हो रहा है। अब मैं इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज कर देता हूँ कि आपको पता चले हाँ भाई क्लिक हो गया। ठीक है, बटन पर यहाँ पे स्टाइल की जगह मैं क्लास दे देता हूँ और अपना अच्छे से मतलब स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंटर बटन। ठीक है, एक बेसिक सी मतलब स्टाइल कर देता हूँ मैं, ताकि मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल को समझा सकूँ। तो मैंने काउंटर बटन ले लिया, वो जब एक्टिव होगा, मतलब जब क्लिक करेंगे हम उस पर, तब क्या करो, तब करो स्केल बढ़ा दो उसकी और 1.3 कर देता है। देखो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा है तो वो बड़ा हो रहा है, तो मतलब आपको पता चला कि हाँ वो हो रहा है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्टाइल लगा दी। अब वहाँ पर जो कैलकुलेशन जो कुछ भी था वो हम चीज़ वो देख लेते हैं। अपने यहाँ पे एक कुछ भी मतलब लगा दिया, धन उसके बाद यहाँ पर वो एक्स को रिटर्न कर रहा है, तो इतना टाइम लेगा वो ये चीज़ करने में। ठीक है, यहाँ पर मैंने नंबर तो लगा ही दिया है, मैं आपको बताता हूँ। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लेगा, धन उसके बाद वो कैलकुलेट करके मतलब ये सारी चीज़ें ख़त्म करके करने वाला है। ठीक है, अगर मैं और भी मतलब ऐड कर दूँ वहाँ पर तो और भी टाइम लेगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके ये क्या हुआ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बारी। मेरे को लगता है आज नेट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है और इसमें भी थोड़ा सा। ठीक है, तो आई थिंक इंटरनेट का ही प्रॉब्लम होना चाहिए, पेज ही हमारा लोड नहीं हो रहा, मतलब ये थोड़ा सा वेट कर लेता है ये, और जैसे हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है हम कर लेते हैं। ओके, ये कंपाइल होने में टाइम ले रहा है, यहाँ पर वेट कंपाइलिंग ऐसे दिखा रहा है, तो मतलब हाँ कंपाइल होने में वो टाइम ले रहा है, तो उसको कोई बात नहीं, हम टाइम लेने देते हैं, जब वो कंपाइल हो जाएगा तो हम देख लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर यूज़ क्लाइंट तो लिख दिया, फिर वो रेंडर नीचे यहाँ पे क्यों दिखा, ठीक है कोई बात नहीं, वो हम देख लेते हैं बाद में। तो आ गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो थोड़ा सा टाइम लेके वो करेगा। ठीक है, उसको इंक्रीज मैं एक और मतलब ऐड कर देता हूँ उसके अंदर, फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखते हैं। तो देखो थोड़ा सा टाइम जाएगा और उसके बाद होगा। अगर अगर मैं इसी चीज़ को कमेंट कर देता हूँ तब आप डिफरेंस देखो कि तुरंत ही वो अपडेट हो जाएगी वैल्यू। देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैल्यू को तुरंत ही अपडेट कर रहा है ना, देखो ऐसे समझ में आएगा मतलब। पर अगर मैं उसको ऑन कर रहा हूँ तब वो थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो मैं जैसे मल्टीपल टाइम मतलब अभी क्लिक भी कर रहा हूँ तो भी वो वर्क नहीं कर रहा। देखो तो ये एक प्रॉब्लम हो गई हमारी। तो इस तरीके से करता है। अब समझो कि ये तो उसी के काम का है भाई, यहाँ पर तो जो कुछ भी कोड लिखा वो चलो है इतना कोड कि वो चीज़ होनी ही चाहिए कि भाई भले ही टाइम लग रहा है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पर टाइम तो जैसे मतलब मैंने आपको बोला कि वो टाइम ले रहा है, ठीक है उतना। देखो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो टाइम ले रहा है, वो चीज़ मैंने आपको बताई। अब मैं क्या करता हूँ एक और मतलब कुछ बनाता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक टॉगल बटन बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉगल एंड सेट टॉगल इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स दे देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा ये टॉगल का यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट मतलब बना सकता हूँ, लाइक
टॉगल तो मतलब कुछ भी बना सकता हूँ, लाइक उसका CSS चेंज कर लूँ या फिर उसके अंदर जो कंटेंट है उसको चेंज कर लूँ, ऐसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर ये जो टॉगल है वो ट्रू हो जाए तब यहाँ पे हेलो जतिन लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, बट अगर वो फॉल्स हो तब यहाँ पर हेलो माही लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ट्रू पर ये चीज़ और फॉल्स पर ये, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें फॉल्स है तो हेलो माही लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा मेरे को। ओके, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बारी पेज को और देख लेता है कि हमें ये आउटपुट वहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, H1 के अंदर लिखा है तो H1 के अंदर हमें आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, इसको कंपाइल हो जाने देते हैं। और वो जो हमने एक्सपेंसिव मतलब थोड़ा सा ये किया था ना, इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब वो टाइम ले रहा है कंपाइल होने पर भी। तो ये मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ एक बटन भी ले लेता हूँ और बटन के अंदर कर देता हूँ चेंज H1 ऐसे कर देता हूँ। आप कुछ भी मतलब लिख दो तो ये बटन मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ एक बारी तो यहाँ पर मुझे बटन मिल जाएगा चेंज H1 करके। अब बटन पर मैं एक बारी क्लिक करूँ तो वो ट्रू हो जाएगा, दूसरी बारी क्लिक करूँ तो फॉल्स हो जाएगा। तो हेलो जतिन, हेलो माई, इस तरीके से वो चेंज होता रहेगा वापस। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ऑन क्लिक, अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तब पहले तो एक फंक्शन लेना पड़ेगा कॉल बैक के लिए। उसके अंदर हम कर देंगे सेट टॉगल को और उसके अंदर डाल देंगे नॉट टॉगल। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जब भी क्लिक करूँ तो सेट टॉगल के अंदर, मतलब टॉगल के अंदर क्या सेट हो जाए, टॉगल ना हो वो। तो अगर मतलब अगर बुलियन वैल्यू का यूज़ कर रहा है तो उसका ऑपोजिट समझ लो, लाइक फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। मैं अगर क्लिक करता हूँ इस पर तो फॉल्स है बाई डिफॉल्ट, फिर ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे हेलो जतिन लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसको पहले रीलोड हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ यहाँ पर हो रही है। ओके, ठीक है, तो वो कंपाइल हो जा रहा है। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो हेलो जतिन हो गया, फिर हेलो माही हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, पर इसमें भी टाइम ले रहा है। हमें तो समझो कि ये वाला जो कोड था वो उसी के लिए था कि भाई चलो वो लगेगा ही टाइम कि उसका ही फंक्शनलिटी है उसी के अंदर, मतलब जो चीज़ है वही, तो ये इतना टाइम लेगा। बट ये चीज़ नहीं लेना चाहिए, इसको और उसको तो कोई लेन देन ही नहीं है, दोनों अलग अलग ही चीज़ है। तो वो क्यों टाइम ले रहा है ना? तो यही चीज़ ये होती है हमारी प्रॉब्लम। उसका हम सॉल्यूशन लिखने वाले हैं जो कि छोटा सा ही है, बट वो जो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना, पहले प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको सॉल्यूशन में समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन ही नहीं पता तो प्रॉब्लम का मतलब ही नहीं रहा कुछ, है ना? तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमने ये नंबर के अंदर मतलब इसी के अंदर है ना, ये जो फालतू फंक्शन था उसी के अंदर है। तो मैं ये फंक्शन मतलब कॉल किया था वो डायरेक्टली नहीं कॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले लूँगा यूज़ मेमो, जो कि ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर, और यूज़ मेमो के अंदर आएगा एक फंक्शन जिसके अंदर हम ये सारी फंक्शनलिटी मतलब रिटर्न कर रहा हूँ यहीं से वैल्यू को। देन उसके बाद एक होता है हमारा डिपेंडेंसी। ठीक है, डिपेंडेंसी के अंदर हमें देना है कि अगर काउंट की वैल्यू चेंज हो तभी ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, इसको कॉल कराओ, मतलब ये जो वैल्यू जो हमारी रहेगी उसको चेंज करो, ना कि हर टाइम करो कोई भी स्टेट चेंज होने पर। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देगा हमें। अब देखो यहाँ पर हमें हर बारी डिपेंडेंसी एरे तो लेना ही पड़ेगा। एक और मतलब मेन चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो जो यूज़ इफेक्ट था वैसा ही काम है, पर यूज़ इफेक्ट का एक बड़ा वर्जन समझ लो आप। ठीक है, यूज़ मेमो हो गया, यूज़ कॉलबैक हो गया। जब कोई वैल्यू को करना हो हमें ये वाली चीज़, ठीक है, कोई वैल्यू हमें पास करनी हो तब हमें मेमो का यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो पूरा फंक्शन ही पास करना हो तब हमें कॉल बैक का यूज़ करना पड़ेगा। बाकी आपको सभी चीज़ें सेम ही रहेगी यूज़ इफेक्ट जैसे ही, कि भाई यहाँ डिपेंडेंसी देनी पड़ेगी। अगर वो डिपेंडेंसी पे चेंजेस हो रहा है तभी उसको कॉल करो, अदरवाइज मत करो। ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। ओके, देखो यहाँ पे जाता हूँ मैं, रिफ्रेश कर देते एक बारी, पेज को लोड हो जाने देता है और मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जो पहले इतना टाइम ले रहा था अभी वो इतना टाइम नहीं लेगा, जबकि हम काउंटर पे क्लिक करेंगे तब टाइम लेगा। बाकी इसको कुछ लेन देन नहीं थी तो नहीं लेगा। ठीक है, जैसे काउंटर पे क्लिक करो तो देखो वो उतना टाइम ले रहा है उसका। ओके, देखो तो वो टाइम ले रहा है और लेना भी चाहिए उसको। पर यहाँ पर मैं H1 पे क्लिक कराऊँ तो वो देखो जितनी मतलब चाहूँ मैं इसको क्लिक करके जल्दी जल्दी बदल सकता हूँ, तो वो सेम टाइम पर चेंज हो रहा है। इसके अंदर तो मैं जल्दी जल्दी क्लिक ही नहीं कर सकता, देखो, है ना? तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी इस तरीके से हम कॉल टैकल कर सकता है। ठीक है, इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकता है। तो परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए ये चीज़ें काम में आती है। और वैसे तो ज़रूरी है, सारी मतलब याद रखने की नहीं ज़रूरत है कि भाई इतना सारा आपने याद कर लिया। ठीक है,
पर जब आप कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए तो ऐसी चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए। बाकी सिंटैक्स तो ऐसी चीज़ है कि शायद नया अपडेट आ जाए और चेंज हो जाए, तो सिंटैक्स पर उतना ध्यान नहीं देने का, चेंज हो जाए हम नया सीख लेंगे। पर मेन चीज़ है लॉजिक की, वो लॉजिक हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।